हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज कितने प्रकार के होता है और कौन कौन, और उसका परिभाषा भी डिफिनेशन में देखूंगा। तो देखिए, चतुर्भुज के प्रकार में चतुर्भुज दो प्रकार के होता है। दोस्तों, चतुर्भुज दो प्रकार के होता है। एक होता है समांगी चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा होता है विसमांगी चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनियस क्वाड्रिलेटरल। अब समांगी चतुर्भुज भी दो प्रकार के होता है। एक होता है वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर, और दूसरा होता है सम चतुर्भुज, इंग्लिश में रोम्बस। सेकेंड है विसमांगी चतुर्भुज। ये होता है दोस्तों तीन प्रकार के। आयत, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में पैरेललोग्राम, और समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये था दोस्तों चतुर्भुज के प्रकार। अब सबका डिफिनेशन देखेंगे। मैं लिख दिया हूं समांगी चतुर्भुज क्या होता है, किसे कहते हैं। तो वैसे चतुर्भुज जिनकी भुजाएं आपस में समान हो, वैसा चतुर्भुज जिनके भुजाएं आपस में समान हो, उसे ही समांगी चतुर्भुज कहते हैं। जैसे वर्ग एवं सम चतुर्भुज, इनका सभी भुजा आपस में समान होता है। अब नेक्स्ट है विसमांगी चतुर्भुज क्या होता है। वैसे चतुर्भुज जिनकी भुजाएं असमान हो, उसे विसमांगी चतुर्भुज कहते हैं। मतलब इनकी भुजा आपस में समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, वह विसमांगी चतुर्भुज कहलाता है, हेटेरोजीनियस क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे एग्जांपल आयत, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज इत्यादि बहुत सारा होगा। तो ये सब हो गया विसमांगी चतुर्भुज। समझे दोस्तों। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट। इसको आप चाहें अगर तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है। तो वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख मतलब दोस्तों अपोजिट साइड, सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, एक ही पेयर, जोड़ा समानांतर हो, मीन्स पैरेलल हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। भैया ये चित्र में समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD यही होता है समलंब चतुर्भुज। ये भुजा A और B, ये A पैरेलल होगा B का, मतलब ये AB समानांतर है CD का। ये समानांतर का साइन होता है दोस्तों। इसको 11 मत समझिएगा, इसको बोलते हैं समानांतर, इंग्लिश में पैरेलल। और ये जो D से M लंब डाले हैं, इसको हाइट बोलते हैं, H मतलब ये ऊंचाई हो गया, H ऊंचाई है। समझ गए। तो अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, मतलब समलंब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो। नेक्स्ट है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये क्या होता है। तो वह समलंब चतुर्भुज जिसकी असमानांतर भुजाएं आपस में समान हो, मतलब बराबर हो, इक्वल हो, उसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ABCD समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। ABCD समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज हुआ, जिसमें ABCD का पैरेलल है और AD और BC ये दोनों भुजा आपस में समान है, बराबर है। समझ गए। तो ये होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों समानांतर चतुर्भुज, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी अपोजिट साइड जो होगा आपस में पैरेलल होगा। जैसे ये चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये AB जो है इसमें CD के पैरेलल होगा समानांतर, और AD जो होगा ये BC के समानांतर। दूगो तीर दर्शाया है, मतलब ये इसके समानांतर है, और एगो तीर वाला ये इसके समानांतर है। समझ गए। नेक्स्ट है आयत, रेक्टेंगल। तो आमने सामने की भुजा समान हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे ही आयत कहते हैं। जी हाँ, ये AB जितना होगा, ये अगर लेंथ कहलाएगा, तो ये CD भी लेंथ, और ये AD ब्रेथ, तो ये BC भी ब्रेथ, मतलब आमने सामने की भुजा समान होता है और सभी को 90 डिग्री का दोस्तों होता है, उसे ही आयत कहते हैं हम। नोट में एक बात ध्यान रखना, जो प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि ये अपोजिट साइड भी पैरेलल इसमें होगा, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता है। समझे। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ग किसे कहते हैं, व्हाट इज स्क्वायर। तो बोलेंगे सभी भुजा आपस में समान होता है, उसे वर्ग कहते हैं। वैसा समचतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में समान हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, इज कॉल्ड स्क्वायर। नहीं, सभी भुजा समान। जैसे देखिए एक फिगर बना है ABCD, ये 4 शीर्ष बिंदु लिए, इसमें AB जितना है उतने BC है, उतने CD है, उतने DA है। यदि AB A होगा तो ये BC भी A, CD भी A, DA भी A होगा दोस्तों, और सभी कोण 90 डिग्री का इसमें बनता है, यही कहलाता है वर्ग। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA।
नेक्स्ट है जो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, जितने भी वर्ग होगा सब एक आयत होगा, परंतु प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी वर्ग के भुजा समान है, तो आयत के तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो अपोजिट दोनों ले सकते इक्वल, तो ये काम चलेगा। लेकिन आयत वर्ग नहीं बनेगा क्योंकि उसमें अपोजिट साइड ही बराबर होगा, सभी भुजा बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए सभी वर्ग आयत होंगे लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, परंतु प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। समझे? नेक्स्ट है सम चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। ये क्या होता है? तो वह समानांतर चतुर्भुज जिसमें क्रमागत भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समान हो तो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये ए बी सी डी, ये एक समानांतर चतुर्भुज बना है, इसे प्रत्येक भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, ये ए बी बी सी सी डी डी सब आपस में बराबर है, ये कहलाया समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है पतंग, इंग्लिश में बोलते हैं काइट। वह समचतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं का दो युग्म समान हो उसे काइट कहते हैं। पतंग, आसन भुजा मतलब एडजेसेंट साइड, जैसे ये ए बी, तो ए डी और ए बी, ये ए यहाँ शीर्ष बिंदु से इधर डी गया है इधर भी आया, तो ये दोनों आसन भुजा हुआ, तो ए बी बराबर होगा ए बी। उसके बाद ये बी सी बराबर होगा सी डी, दोनों आसन भुजा। यहाँ लिख दिया है ए बी सी डी एक काइट है जिसमें ए बी सी बराबर सी डी एवं ए बी बराबर डी सी है। समझ में आया दोस्तों? तो यही था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुज के प्रकार। मैं सारा चतुर्भुज का प्रकार और उसका परिभाषा बता दिया हूं। आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पे पहली बार है तो लाल कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं नए वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।